देखिए आज आज का क्लास 10th का मैथ पढ़ना है, चैप्टर 9। आज पार्ट 2 क्लास है, ऊंचाई एवं दूरी जिसका नाम है। तो देखिए इसमें कल बताए थे जैसे कि संपूर्ण त्रिभुज दिया था ए बी सी। मान लीजिए इसका कोण 30 डिग्री है, एक भुजा 12, हमको ई निकालना होगा। कैसे निकालने को बताए थे कल? 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री सामने भुजा होता है एच यानी कर्ण, थीटा थीटा के सामने भुजा होता है पी यानी लंब। तो पी और एच में किसका संबंध होता है? तो यानी साइन थीटा का। साइन थीटा होता है पी बटे एच। देखिए पी का मान कितना है? पी कितना है? ए बी अब बटा एच कितना है? ए सी। चलिए साइन थीटा थीटा की जगह कितना है? 30 डिग्री। देखिए 30 डिग्री बराबर ए बी का मान 12 बटे ए सी। 30 डिग्री का मान कितना होता है साइन में? 1/2 बराबर होता है 12 बटे ए सी। क्रॉस गुना करते हैं, ए सी बराबर कितना होगा? 12 दूनी 24। तो देखिए कल देखिए एक कोण दिया था, एक कोण का मतलब एक कोण दिया था, एक भुजा का मान दिया था, तो हम निकाल देते दूसरा भुजा। लेकिन अब हमको दो भुजा दिया रहेगा, अब निकालना है बस थीटा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया रहेगा थीटा का मान ज्ञात करें। थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए ए बी सी यहाँ थीटा है, इसका मान है 20, इसका मान है 10। देखिए थीटा के सामने भुजा क्या होता है? पी यानी पी बराबर कितना? 10। 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा होता है कर्ण यानी एच, एच बराबर कितना है? 20। हमको थीटा का मान पूछा है, थीटा का मान किससे होगा? तो पी एच में किसमें संबंध होता है? यानी साइन लगाते हैं, साइन थीटा बराबर कितना? पी बटे एच यानी ए बी बटे ए सी। साइन थीटा, तो साइन थीटा लिखेंगे। ए बी का मान कितना? 10 बटा ए बी सी का सॉरी ए सी का 20, 0 से 0 यानी साइन थीटा बराबर 1/2। अब याद रखिए साइन कितना डिग्री का मान है? 1/2। लिख बोलिएगा साइन यानी साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री। तो साइन से साइन गया, थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। बस यही करें आंसर। देखिए फिर से देखिएगा क्वेश्चन। एबीसी दिया है, थीटा का मान ज्ञात करना। देखिए थीटा का थीटा देगा 10, ए भुजा दिया था 10, इसका भुजा दिया 20। तो देखिए पी और एच किसमें संबंध था? साइन लगा दिए, साइन ए बी किसमें? ए बी भुजा ए बी, एच कितना? ए सी यानी ए सी। साइन थीटा ए बी का मान कितना था? 10, ए सी का मान कितना था? 20 लगा दिए, 1 से 0 यानी 1/2। साइन कितना डिग्री का मान है? 1/2 यानी 30 डिग्री। साइन से साइन गया, बचा थीटा बराबर कितना? 30 डिग्री। बस ये आंसर है। दूसरा देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा। ए बी सी 90 डिग्री, थीटा ई है आपका 10, ई भी आपका 10। तो निकालिए कौन सा संबंध होगा। देखिए थीटा है, थीटा के सामने भुजा होता है लंब यानी पी होगा, ई होगा बी। तो देखिए पी या बटे बी के कर होता है 10 यानी लगाइए 10 थीटा यानी पी बटे बी, पी बटे बी यानी 10 थीटा। पी यानी ए बी भुजा, बी यानी बी सी भुजा, 10 थीटा। ए बी का मान कितना है? 10/10 यानी 10 से 10 गया यानी 10 थीटा बराबर यानी 1। 10 थीटा, 10 कितना डिग्री का मान है? 1 यानी 10 45 डिग्री का मान। 10 से 10 गया बराबर थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। यह आंसर हो गया। तब तक समझिए फिर से। थीटा है, थीटा के सामने भुजा जाता है लंब यानी पी दिया था, बी दिया था। हम याद रखते हैं पी बटा बी का होता है 10 में। तो 10 थीटा लगा दिए, 10 थीटा पी ए बी भुजा और बी सी भुजा, और ए बी का मान था 10, बी सी का मान था 10। लगा दे काटे 1, 10 थीटा 10 का कट मान है 1 का 45 डिग्री। लगा दे 10 45, 10 से 10 गया, थीटा बराबर 45 डिग्री। एक आंसर। देखिए फिर से अगर हम आप देखिए आप बोलेगा कि फिर पी बी बटा पी करते हैं, बी बटा पी भी करिएगा कर लगेगा क्वाट थीटा का। क्वाट थीटा यानी बी बटा पी यानी क्वाट थीटा बी बटा यानी बी सी बटा ए बी। तो क्वाट थीटा बराबर बी सी का मान कितना है? 10, ए बी का मान कितना है? 10 काटिए यानी क्वाट थीटा बराबर 1 यानी क्वाट थीटा बराबर क्वाट 45 डिग्री होगा। एक का मान है एक क्वाट में कितना डिग्री मान है? 45 डिग्री। तो क्वाट से क्वाट गया, बचा थीटा बराबर कितना? 45 डिग्री। यह है आंसर।
अब चाहे 10 लगाए या क्वाट लगाए आंसर सेम ही रहेगा, समझे ना। तो फिर से देख अगला क्वेश्चन मिटा दे तब इसको देखिए, जैसे कि दिया रहेगा टेन थीटा त्रिभुज दिया रहेगा ए बी सी ई थीटा है, इसका मान दिया रहेगा 60, इसका मान दिया रहेगा 20√3। तो देखिए इस थीटा के समय बोला जाता है लंब यानी पी, ये बच गया बी हो गया और ई एच, ऐसे कोई मतलब ही नहीं। तो बताइए पी बटा बी किस में होता है 10 में, लगाइए टेन थीटा बराबर पी बटे बी यानी 10 थीटा, पी कितना है यानी ए बी कितना है बी सी 10 थीटा, ए बी का मान कितना है 60 बटे बी सी का मान 20√3, 20 से कम 20 तिया 60 होता है यानी 10 थीटा बराबर कितना होगा 3/√3, हर का प्रमेयकरण कर देते हैं √3 गुण बटा √3, तो 10 थीटा बराबर कितना होगा 3√3 बटा √3 गुणा √3 कितना होता है 3, तो लगाइए 3 से 3 गया बचा कितना 10 थीटा बराबर √3। अब बताइए 10 में √3 कितना डिग्री का मान है, अब बताइए 10 थीटा बराबर 10 60 डिग्री का मान है, 10 से 10 गया थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, यह है आंसर। देख लीजिए फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा त्रिभुज पी क्यू आर, ये रहेगा आपका थीटा, ये 15 है, ये भी 15 है। देखिए फिर से इसमें थीटा के सामने बुझा होता है पी, इसमें होता है पी बटा बी किसमें 10 में, लगाते हैं 10 थीटा होता है पी बटे बी यानी 10 थीटा, पी का मान कितना पी क्यू बटा क्यू आर, तो 10 थीटा यानी 15 बटा 15 काटा 10 थीटा बराबर कितना 1। अब बताइए 10 में 1 डिग्री कितना बन है 45 डिग्री का, यानी 10 थीटा बराबर कितना 10 45 डिग्री, 10 से 10 गया थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, यह करें आंसर हो गया। आशा करते हैं समझ चुके होंगे, मिटा दे तो इसको। अच्छा कल हम बताए थे कि जैसे कि त्रिभुज रहेगा पी क्यू आर, इसको की बोलने नाम बताए थे, अब याद रखिएगा इसको बोलते हैं सीढ़ी या डोरी, इसको बताए थे छाया या जमीन। अब बताए इसको बताए थे, इसका ही खूब नाम है, जैसे खंबा बताए थे, खंबा मीनार होता है, भवन बताए थे, उसके बाद क्या बताए थे टावर बताए थे, उसके बाद इत्यादि। चलो इसको ये है शीर्ष, क्या है शीर्ष, ये है पाद बिंदु समझे, याद रखिएगा इतना। इस देखिए ये क्या है, इस सीढ़ी है डोरी है, का वाला छाया बोलते हैं या जमीन बोलते हैं, ई वाला बिंदु पाद बिंदु बोलते हैं, जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति में होता है ई वाला बिंदु मूल बिंदु, जैसे इसी है इसको बोलते हैं पाद बिंदु, और इसको खंबा मीनार भवन टावर ये ऊपर का वाला सिर से बोलते हैं। देखिए अब देखिए भाषा रहेगा, अब भाषा का क्वेश्चन रहेगा जैसे कि यदि किसी मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है तो 60 मीटर है और छाया की लंबाई 20√3 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा और आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, दो मान दिया है, हम आपको थीटा का मान निकालना है। तो चित्र भी आपने दिया रहेगा, अब चित्र आपको बनाना अपने मन से, समकोण त्रिभुज होगा क्या रहेगा, बना लेते समकोण त्रिभुज ए बी सी नामकरण कुछ भी कर देते हैं। देखिए अब बताइए पहले मीनार की ऊंचाई देखिए, मीनार बताए थे ई, और ऊंचाई कितना है 60 मीटर, यानी मीनार ई है तो ऊंचाई कितना है 60 मीटर है, यहाँ पे मीटर होगा। और देखिए
और उसके छाया की लंबाई, छाया ही है ना, छाया ही है, छाया की लंबाई कितना 20√3। हाँ पूछा थीटा का मान, थीटा मान लीजिए थीटा का मान कितना होगा, अब बताइए निकाल लेंगे फिर। थीटा का समझ में आता है लंब यानी पी होता है बी, यानी पी बटे बी किसका होगा, टेन का। टेन थीटा लगा देंगे, टेन थीटा पी बटे बी यानी ए बी बटा बी सी। तो टेन थीटा ए बी का मान कितना है 60 बटा बी सी का मान 20√3। तो टेन थीटा 20 से कम 20 दिया 60 होता है यानी 3/√3 और गुना हर का परिमाण कर देते हैं कितना, टेन थीटा होगा 3√3/3, 3 से 3 कटा यानी टेन थीटा बराबर कितना होगा √3। कितना डिग्री मान है टेन में 60 डिग्री, यानी टेन थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। टेन से 10 गया, थीटा बराबर कितना 60 डिग्री। यह करें आंसर। देखिए यह आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा इसे करके, तो जल्दी जल्दी मान याद करिएगा और ऑप्शन मारिएगा, जैसे 0 रहेगा 60 डिग्री, समझ गए। फिर से देखिए, यदि किसी मीनार की ऊंचाई दिया था 60 मीटर, मीनार बना लिए, मीनार की ऊंचाई दिया था 60 मीटर लगा दी, छाया की लंबाई दिया था 20√3 लगा दी 20√3। तो आप पूछा थीटा का मान ज्ञात करना, थीटा लगा दिया थीटा। अब देखिए पी बटा बी किस में होता है, तो 10 लगता है, पी बटा बी यानी ए बी बटा बी सी 10। पी देखिए कहते यह बुझा ए बी लगा दे, बी देखिए बी सी बुझा बी लगा दिए। ए बी का मान कितना था 60, बी सी का मान कितना था 20√3, 20 से कम 20 दिया 3/√3 होता, हर का फॉर्मूला करते हैं √3/√3, √3 आता, √3 गुना √3 करते 3 होता, 3 से 3 गया बचा √3, टेन थीटा √3 और 10 में कितना डिग्री √3 का मान 10 कितना डिग्री का मान 60 डिग्री का, 10 60 लगा दे, 10 से 10 गया तो थीटा 60 डिग्री। आई थीटा ई 10 से 10 काट नहीं दीजिएगा, काटिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, समझ गए। इसको लिखिएगा 10 थीटा बराबर होता है 10 60 डिग्री और 10 से 10 गया यानी थीटा बराबर 60 डिग्री। यह फिर आंसर, समझ गए। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि खंभे की लंबाई और उसके छाया की लंबाई दोनों समान है तो थीटा का मान क्या, तो थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए कैसे होगा, इसमें आप क्वेश्चन देखो मान भी नहीं दिया, देखो भुजा को मान भी नहीं दिया, अब कैसे बनेगा पहले देख लीजिए। समकोण त्रिभुज अपना मन से बना लीजिए, बना लेते हैं समकोण त्रिभुज, ए बी सी नामकरण कर देते हैं, ए बी सी। देखिए बता रहा है कि खंभे की लंबाई, जो खंभे की लंबाई है नहीं, और खंभे की छाया, उसके छाया की लंबाई दोनों समान है, ई भी और ई दोनों समान है। अब से मान लीजिएगा, माना कि हल लिख लीजिएगा, जैसे कि हल माना कि खंभे की लंबाई मान लेते 10, ब्राह्मण कुछ भी मान 10 20 30 40 50 कुछ भी मान लीजिए, माना कि खंभे की लंबाई मान लेते हैं 10। अब देखिए खंभे की लंबाई है जो 10, उसके छाया की लंबाई दोनों समान है वाला, ई अगर 10 रहता ई भी 10 होता, ई बकरी रहता ई भी बकरी होता, ई सांप होता ई भी सांप होता। तो उसके खंभे की लंबाई माने 10, तो उसके छाया की तथा उसके छाया की लंबाई कितना होगा 10 ना होगा, ई 10 है तो ई भी 10 ना होगा। अब लगाइए ई 10 है ई भी 10 है, ई थीटा का मान पूछा है, देखिए तो देखिए फिर लगाते हैं त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज लगाते एग्जाम करें ए बी सी में कौन लगेगा, ई पी है और ई बी है, पी बटे किस में होता है 10 में, लगाते हैं टेन थीटा बराबर कितना पी बटे बी यानी ए बी बटा कितना बी सी, ए बी का मान कितना है 10, बी सी का मान कितना है 10 बटे 10 काटिए तो टेन थीटा बराबर कितना होगा 1। अब बताइए 10 में एक का मान है कितना डिग्री मान 45, यानी टेन थीटा बराबर होगा 45 डिग्री। अब 10 से 10 गया बचा थीटा बराबर कितना 45 डिग्री, हो गया आंसर। देखिए फिर से नहीं तो
दिया था यदि खंबे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई दोनों समान है, दोनों बताया था समान ही रहेगा, तो हम मान लेते हैं खंबे की लंबाई 10 और छाया की लंबाई 10, दोनों प्रमोश कुछ भी मान लीजिए, एक्स वाई जेड बकरी तकड़ी कुछ भी सांप हुआ कुछ भी मान लीजिए। तो मान ले अगर ये 10 होता ये भी 10 ही रहेगा, अगर ये बकरी रहेगा ये भी बकरी रहेगा, अगर ये 100 है ये भी 100 रहेगा। तो कुछ भी मान ले, त्रिभुज एबीसी में लगा दिए, पी बटा बी किस में होता है 10 में, लगा दिए tan थीटा पी बटा बी यानी ए बी बटा बी सी और 10 बटा 10 काट दिए, एक आ गया tan 45 डिग्री मान होता है, थीटा 45 डिग्री। तो अब देखिए हाँ ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो सॉल्व ऑब्जेक्टिव में रहते तो ऐसे नहीं बनाएंगे, अगर 2 नंबर में आ गया 2 मार्क्स सब्जेक्टिव में तब ऐसे बनाएंगे, ऐसे तो सॉल्व करेंगे तब ये 2 नंबर आपको देगा, अगर नहीं रहेगा तो चलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा ट्रिक याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा ये देखिए यदि खंबे की लंबाई और छाया की लंबाई अगर ये दोनों समान रहेगा आंसर मारिएगा सीधा 45 डिग्री, अगर थीटा पूछेगा आंसर मारिएगा सीधा 45 डिग्री, समझे। अगर यह बात अगर ऊपर रहेगा छाया की लंबाई और उसके खंबे की लंबाई दोनों समान है फिर ही मारिएगा थीटा 45 डिग्री, समझे। देख लीजिए फिर से अगर इसी को हम बदल देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बदल देते हैं उल्टा क्वेश्चन रहेगा यदि छाया की लंबाई तथा उसके खंभे की लंबाई दोनों समान है तो थीटा का मान क्या। तो फिर भी देखिए यह त्रिभुज बना लेते हैं, ABC रहेगा, अरे यार ABC। अब देखिए बताइए कि छाया की लंबाई ये जो छाया है और उसके खंबे की लंबाई ये जो खंबा है दोनों फिर बोला समान है, तो मान लेते थीटा है, थीटा के सामने बोला था P और ये होता है B, अपना मन से कुछ भी मान लेते, माना कि हल में लिखेंगे माना कि छाया की लंबाई कितना माने ये बात 15 मान लेते हैं, चलिए 15 तथा खंभे की लंबाई इसको भी अगर ये 15 है तो भी 15 ही रहेगा, ये 15 है ये भी 15। अब बता फिर से 10 पी बटा बी किस में लगेगा 10 लगेगा, लगा देते त्रिभुज एबीसी लिख दीजिएगा, एबीसी में जो त्रिभुज नामकरण कीजिएगा फिर tan थीटा लगा दीजिए, पी बटा बी होगा यानी ए बी बटा बी सी होगा यानी 15 बटा 15 होगा, काट दिए tan थीटा होगा 1 यानी tan 45, थीटा बराबर कितना tan 45 डिग्री और 10 से 10 गया थीटा बराबर 45 डिग्री हो गया आंसर, समझे। तो बहुत आसान है, फिर से देख लिए बैठा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि क्वेश्चन यदि खंभे की लंबाई तथा उसके छाया की लंबाई का अनुपात 1/√3 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि खंभे की लंबाई और उसके छाया की लंबाई दोनों दिया है कितना अनुपात में 1/√3, कितना दिया 1/√3। देखिए पहले त्रिभुज बना लेंगे, सबसे पहला नंबर त्रिभुज बना लेते हैं त्रिभुज, पी क्यू आर नामकरण कर लेते हैं, जैसे हमारा नाम पी से पीयूष है, अपना नाम से लगा लीजिए कुछ भी। तो बताए खंभे की लंबाई और कौन सा अनुपात दिया है 1/√3। देखिए खंभे की लंबाई पहले की है, पहले है खंभे की लंबाई, तो पहले का मान जो है वो खंभे की लंबाई। देखिए अगर मान लीजिए छाया की लंबाई अगर पहले रहता तो पहले का मान जबकर होगा छाया की लंबाई तब कितना होता 1 होता, अभी कितना खंभे की लंबाई है, पहले है खंभे की लंबाई पहले का मान होगा खंभे की लंबाई कितना 1 होगा, लगा देते हैं 1 खंभे की लंबाई, यह खंभा है खंभे की लंबाई 1, यहाँ ठीक है एक मान पूछा है, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद छाया की लंबाई 2 नंबर में छाया की लंबाई है जो 2 नंबर मान रहेगा वो है, तो 2 नंबर मान कितना √3 यानी √3 रहेगा बस।
त्रिभुज बने गया, भुजा का मान हेबे किया ज्ञात। अब लगाइए फिर, कौन लगेगा तुम देखिए, थीटा थीटा समय भुजा होता है लंब यानी पी, आई होता है बी, फिर लगाइए टेन थीटा किस में लगेगा, तो वैसे पी बटा बी किस में लगेगा, टेन थीटा यानी त्रिभुज एबीसी में टेन थीटा यानी पी बटे बी यानी ए बी सॉरी पी क्यू बटा क्यू आर यानी 1/√3। आप बताइए, सीधा है 1/√3। टेन में कितना डिग्री मान है, कितना डिग्री मान है, कहिएगा टेन थीटा बराबर कितना 10 30 डिग्री, 10 से 10 गया, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यह है आंसर। ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन बैंक में रहेगा, देखिएगा तो समझिए। तो फिर से देख लीजिए एक बार, दिया रहेगा यदि खंभे की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया रहेगा, अनुपात 1/√3। तो पहले देखिए, पहले खंभे की लंबाई है तो पहले का मान 1 है, तो खंभे की लंबाई होगा, और उसके छाया की लंबाई दोनों में छाया की लंबाई है तो जो दोनों में मान होगा उसका छाया की लंबाई होगा। देखिए तो खंभे की लंबाई 1 दिया था, 1 दे दी, छाया की लंबाई कितना था √3 लगा दिए। ये फिर पी बटा बी किस में होता है, 10 होता है, 10 थीटा लगा दिए, पी बटा बी 1/√3, 1/√3 10 में कितना डिग्री मान है, 30 डिग्री मान है, 10 30 डिग्री, 10 से 10 गया, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यह आंसर हो गया। मिटा दे फिर, खंभे की ऊंचाई है सॉरी ऊंचाई तथा उसकी परछाई का √3 गुना, √3 कितना गुना, √3 गुना है, तो थीटा का मान ज्ञात करें, तो थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए कैसे बनते हैं, तो देखिए पहले क्वेश्चन, एक खंभे की ऊंचाई है, खंभे के त्रिभुज बना लेते, खंभा बना लेते पहले, समकोण त्रिभुज होगा, ABC नामकरण कर देते हैं। देखिए ये खंभे की ऊंचाई है, खंभा की बताए थे, खंभा की ऊंचाई ई है, चलिए खंभा की ऊंचाई, लेकिन उसके परछाई का, ये परछाई है, परछाई बोलिए छाया बोलिए दोनों देखिए बात होता है ना, उसके परछाई का कितना गुना, √3 गुना है। देखिए हल, पहले हल लिखते हैं, ये दोनों में आ सकता है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव तैले है, ऑब्जेक्टिव फिक्स है, ऑब्जेक्टिव फिक्स है, क्वेश्चन में मिलाइएगा ऑब्जेक्टिव रहेगा एकदम। तो देख लीजिए हल देखते हैं, ये 100% वाला है। देखिए खंभे की ऊंचाई है और उसके परछाई का √3 गुना है, तो मान लेंगे पहले कि माना कि परछाई बराबर 1, अपना मन से मानेंगे, माना कि परछाई बराबर 1। देखिए तथा खंभे की ऊंचाई बराबर, तो देखिए बता दें खंभे की ऊंचाई जो है ना, खंभे की ऊंचाई ये जो ऊंचाई है, तो परछाई जो होगा, परछाई के माने कितना, 1, ये जो परछाई होगा 1 है परछाई, ओकर गुना कितना गुना चिन्ह दी थी, कितना गुना बताया था, √3 गुना, लगा दीजिए √3, तो √3, अब 1 गुना करिए √3 कितना होगा, √3 नहीं होगा, तो देखिए आपका मान हो गया, परछाई कितना है 1 है, और परछाई है बी बराबर दिया है 1, पी थीटा हो गया, और ऊंचाई बराबर कितना है √3, ये हो गया आपका पी। अब फिर से पी बटा बी किस में होगा, 10 होगा, लगाते हैं त्रिभुज कितने ABC में 10 थीटा यानी पी बटे बी यानी AB बटा कितना BC, AB का मान कितना है √3/1, तो 10 थीटा लगाते हैं, 10 थीटा और √3/1 यानी √3 है होगा, लगाते हैं √3 सीधा। अब बताए 10 में √3 कितना मान है, 10 थीटा बराबर कितना होगा, 10 60 डिग्री, तो 10 से 10 गया और थीटा बराबर कितना 60 डिग्री, हो गया आंसर आपका। फिर से देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि खंभे की ऊंचाई तथा उसकी परछाई का √3 गुना है, तब मैं देखिए मान लेंगे पहले परछाई कितना है 1 है, माना कि परछाई कितना 1, अपना मन से मान लिया, माना कि परछाई 1 है, और उसकी ऊंचाई का √3 गुना है, ये है, ये परछाई माने 1, ये परछाई का जो होगा ना ओकर √3 गुना ई होगा। अगर माना कि परछाई होता 2 तो ओकर √3 गुना ऊंचाई कितना होता, 2 गुना √3 यानी 2√3। देखिए फिर मान लीजिए, माना कि अगर परछाई होता बकरी तो ऊंचाई कितना होता है, बकरी गुना √3 यानी √3 गुना बकरी होता कि नहीं, वैसे इसको माने 1 गुना √3 यानी √3 ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई को आइए गया, परछाई आइए गया, तो लगाइए 10 थीटा फिर से,
तो टेन थीटा लगा दी, आ गया कितना थीटा बराबर 60 डिग्री बस। तो इसका ही जस्ट उल्टा अगर क्वेश्चन उल्टा देंगे तब कितना बनेगा देखिए। तो इसे अगला क्वेश्चन देखिए तो यदि खंभे की परछाई और उसके खंभे की परछाई तथा उसके खंभे की परछाई तथा खंभे की लंबाई का √3 खंभे की लंबाई का √3 गुना हो तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो थीटा का मान ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन जस्ट उल्टा है। अगर उसका मान कितना आया था 60 डिग्री, जस्ट उल्टाएंगे 60 डिग्री उल्टाइए कितना होता था 30 डिग्री होगा। इसका देखिए तो 30 डिग्री होगा। सॉल्व करते तो नहीं। इसमें देखिए पहले दिया खंभे की परछाई जो है ना, ये जो परछाई होगा वो एक जो गुना होगा √3 गुना। अगर मान लीजिए परछाई हम मान लेते 10, तो खंभे की ऊंचाई कितना, खंभे की लंबाई कितना होगा, 10 गुना √3। समझे? देखिए जस्ट एक उल्टा क्वेश्चन है। यदि खंभे की परछाई है तो उसकी खंभे की ऊंचाई का √3 गुना। अब इसमें देखिए किसका मानेंगे खंभे की ऊंचाई कितना। हल देखिए, हल माना कि खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई कितना 1 तथा परछाई बराबर ये जो 1 है 1 गुना कितना गुना बताया था √3 गुना। लगाइए √3 गुना 1 गुना करें √3 कितना होगा √3 होगा। अब देखिए खंभे की ऊंचाई कितना है 1 है और परछाई कितना है √3 है। अब बताइए ई हो गया थीटा का मतलब P एंड आई हो गया B। P का मान कितना है 1, B का मान कितना है √3। अब बताइए P बटा B किस में होता है 10 होता है। लगाते हैं 10 थीटा त्रिभुज ABC में 10 थीटा P बटे B यानी AB बटा BC। AB का मान कितना 1 बटा √3 लगा फिर 10 थीटा 1 बटा √3। अब बताइए 10 में 1 बटा √3 10 में कितना डिग्री का मान है आप बोलिएगा कितना 10 थीटा यानी 30 डिग्री। अब 10 से 10 गया बचा थीटा बराबर कितना 30 डिग्री। यह आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन देखिए समझिएगा तब, अगर नहीं समझिएगा फिर ही गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VVI है ये भी देखिएगा क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव है फिक्स वाला है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा होगा जरूर। तो देखिए फिर से खंभे की परछाई था उसकी खंभे की ऊंचाई का √3 गुना है। हम मान ले पहले मान ली खंभे की ऊंचाई 1 तो परछाई जो होगा खंभे की ऊंचाई का √3 गुना होगा। किसका √3 होगा ऊंचाई का √3 गुना होगा। तो हम पहले मान लेते खंभे की ऊंचाई कितना 1 और परछाई ये जो 1 है 1 गुना होना चाहिए √3 1 लिख दिए मान। अब गुना कितना क्या था √3 लगा दिए 1 गुना के √3 कितना √3 समझ गए। इसके बाद मान बैठा दिए इसमें 10 थीटा लगता है लगा दिए हो गया खत्म। देखिए बैठा दो इसको। देखिए अब एक टॉपिक है उन्नयन कोण किसके कहते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण ये किसको बोलते हैं देख लीजिए। मान लीजिए ये हमारा दुमाला घर कितना है दुमाला घर है मान लीजिए आजा एगो लड़का खड़ा है। अरे नहीं कहा हमारे दुमाला घर बनाए ओकरे मान लीजिए ये का जमीन है ये जमीन पर हमारे फॉर्च्यूनर थार खड़ा है। मान लीजिए गाड़ी है ये गाड़ी है मान लीजिए 4 चक्का
अब ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक ये जो आदमी है, आदमी, ये जो आदमी होगा, अगर ये आदमी कार को देखता, की करता है, देखता, तो एक ये जो कार को देख रहा है एक जमीन के बीच, एकरा जो बीच बनेगा कोण, एक बीच बनने वाला कोण को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। कितना? उन्नयन कोण। फिर से देखिए, ये भवन बताए थे, इसके छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ये व्यक्ति जमीन पे एक कार है, की है, कार है, ये कार को देखता, एकरा बीच बनने वाला कोण, एकरा बीच बनने वाला कोण ओकरा बोलते हैं उन्नयन कोण। अब देखिए, याद रखिए, उन्नयन कोण हमेशा नीचे ही बनेगा, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा। अब नमन कोण, एकरा से एक क्षैतिज रेखा हम खींचते हैं, अब इसके बीच जो बनेगा, इस क्षैतिज रेखा के इसके बीच जो बनेगा कोण, इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण। तो फिर देखिए, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, हमेशा उन्नयन कोण अवनमन कोण दोनों बराबर होगा। ये नहीं बराबर लग रहा है, एकांतर कोण वाला पढ़े हैं, जेकर कोण ई कोण के बराबर होता है, वैसे सेम टू सेम उन्नयन कोण हमेशा बराबर होगा ककर, अवनमन कोण का, अवनमन कोण ककर बराबर होगा उन्नयन कोण। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आपसे यही टकरा गया, क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन था, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्टिव देखे थे, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण और सॉरी उन्नयन कोण और अवनमन, अवनमन कोण होता है। ऑप्शन ए असमान, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी इनमें से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नोट। मानिएगा आंसर कहते समान। उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। मान लीजिए उन्नयन कोण हम देते हैं 30 डिग्री, तो अवनमन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा, समझे? उन्नयन कोण हमेशा अवनमन कोण के बराबर होता है। बस इतना ही बात याद रखिए, उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है, और ये दोनों बराबर होता है। कुछ और नहीं समझिए, बस यही दो। इसमें भी देखिए क्वेश्चन बन ही जाएगा आपसे। अब तो देखिए, आपका बुक बनाते हैं, कोई बुक वाला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला देखिए 9.1 देखिए, तो ये दिया है, एक सर्कस का कलाकार, एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तना एकदम टाइट से बना ले, टाइट से बना ले, तब यही व्यक्ति चढ़ रहा है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा है, और यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। चित्र भी आपको दिया है, चित्र हम पहले बना लेते हैं, देखिए तो ए बी सी है, ये आपका 30 डिग्री है, ये 20 मीटर है। अब बताइए, अब ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है? खंभे की ऊंचाई। अब बताइए खंभे की ऊंचाई क्या थी? ई है या ई है? बीसी है खंभे की ऊंचाई या एसी है? बताइए तो। अब बताइएगा खंभे की ऊंचाई कितना है? ई, ए बी है। हम मान लेते हैं ये 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, तो माना कि हल लिखेंगे पहले, हल माना कि खंभे की ऊंचाई, मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई कितना? एच, एच मान लेते हैं, माना कि खंभे की ऊंचाई एच, और थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कितना दिया है? थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री लगा देते, ठीक है। अब देखिए त्रिभुज का नामकरण किया, एबीसी दिया, त्रिभुज एबीसी में। अब बताइए इसमें और इसमें कौन सा संबंध होगा? थीटा के सामने भुजा होता है लंब यानी पी, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने भुजा होता है एच, यानी एच कितना है? 20, पी कितना? पी ये ज्ञात करना है। इसमें और इसमें कौन सा संबंध होगा? पी बटे एच किसमें होता है? साइन में। तो त्रिभुज एबीसी में लगा दी साइन थीटा कितना? पी बटे एच। पी कौन सा है? यानी ए बी भुजा, बटा एच कितना है? यानी ए सी। ए बी का मान कितना है? एच। ए सी का मान कितना है? 20। तो साइन थीटा के बाद थीटा का कितना देगा? कैसे? तो 30 डिग्री बराबर एच बटा 20।
बताइए साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 h बटा 20 गुना करते हैं, h गुना करेंगे 2 से यानी 2 इंटू एच, 20 गुना करते हैं, 1 गुना करते हैं 20 यानी 20, 2 एकम 2 दहेज 20 होता है, h बराबर कितना 10। यहाँ का आंसर देख लेते हैं, आंसर मिला तो देखते हैं एक बार बुक आंसर मिला के देखते हैं। सही है, 10 मीटर, मीटर है, मीटर दिया है तो इसलिए मीटर यहाँ पर हो जाएगा, बस समझे। फिर से देख लीजिए, हमारा खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना था, मान लीजिए खंभे की ऊंचाई h ये दिया था 20, लगा दिए 20, थीटा दिया था 30 डिग्री, लगा दिए 30 डिग्री, थीटा के सामने हो जाता है p और ये होता है h, 90 के सामने हो जाता है h। तो मान ली पहले खंभे को ऐसे करके लिखिएगा, 2 नंबर देगा तभी है, समझे। ABC लगा दिए, साइन थीटा कितना p बटे h यानी AB बटा AC h बटा 20, तो साइन 30 डिग्री होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2 h बटा 20, थोड़ा सा गुना करें, 20 गुना करें 1 से 20 होता है, h गुना करते 2 से 2 h 2 एकम 2 दहेज 20 होता है, 10 h बराबर कितना 10 मीटर। तो आशा करते हैं इतना तक समझ गए होंगे, आगे क्वेश्चन फिर कल नेक्स्ट क्लास में होगा।